की दिखा रहे हैं, जहां पर मंच पर आप देखिए बागी विधायक और मंत्री पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में यहीं से अब ऐलान होगा। तो कुछ ही देर में मंच पर पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव। के न्यूज पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस मंच की, जहां पर सभी जो बागी विधायक हैं और मंत्री वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल अखिलेश यादव की जो कुर्सी है वो खाली दिखाई दे रही है मंच पर, यानी कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहां पर पहुंच जाएंगे और आज उन बड़े नामों का ऐलान होगा जो सपा का दामन थामने वाले हैं। लगातार हम देख रहे थे जो पार्टियां हैं वो सदस्यता अभियान चला रही थी, जो नेता हैं उनका दूसरे दलों में पलायन जो था वो जारी था, लेकिन आज की ये प्रेस वार्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा अहम किरदार निभाने वाली है, क्योंकि बड़े जो नेता हैं वो आज इसी मंच से सपा का दामन थामने वाले हैं। तो के न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मंच पर बीजेपी के बागी विधायक और मंत्री मौजूद हैं। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से सपा कार्यालय के बाहर ही मौजूद है और हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो सपा कार्यालय में हलचल किस कदर तेज हो गई है, न सिर्फ यहां पर बागी मंत्री और विधायक मौजूद हैं, बल्कि यहां पर जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी काफी उत्साहित हैं और यहां पर बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें सपा कार्यालय की हैं, जहां से पल पल का अपडेट सबसे पहले हम अपने के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो सपा कार्यालय में हलचल बढ़ गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बस कुछ ही पल बाकी है जब अखिलेश यादव इस मंच पर आएंगे और इसी मंच से ऐलान होगा उन नामों का जो आज सपा का दामन थामने वाले हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी बड़ा दिन है। एक तरफ मकर संक्रांति का त्योहार देश और प्रदेश मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक क्रांति उत्तर प्रदेश में किस हद तक तेज हो गई है वो हम देख रहे हैं और आज इस मंच से ही ऐलान होगा उन नामों का जो सपा के साथ हाथ मिला रहे हैं, जो सपा का दामन थाम रहे हैं। तो सपा मुख्यालय से ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आप देख रहे हैं। आज कई बड़े नाम सपा का दामन थाम सकते हैं। सपा मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंच पर हलचल काफी तेज हो गई है और क्योंकि अखिलेश यादव बस कुछ ही देर में इस मंच पर आएंगे और प्रेस वार्ता की शुरुआत होगी, जिसमें सामने आएंगे वो नाम जो बीजेपी के बागी विधायक और मंत्री हैं और आज सपा का दामन थाम रहे हैं। सिर्फ कुछ पल बचे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल को और ज्यादा बढ़ाने में, क्योंकि हम लगातार 3 बड़े मंत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये 3 मंत्री जो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और पूरी बात यहां पर साफ हो चुकी है कि आज ये तीनों सपा का दामन थामेंगे। लेकिन आज जब हम धर्म सिंह सैनी से बात कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि अभी और नाम सामने आना बाकी है, यानी देखना होगा कि आज इसी मंच से वो नाम सामने आएंगे या फिर, क्योंकि कल मुकेश वर्मा जी हमारे साथ जब बातचीत कर रहे थे के न्यूज से, तब उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक नामों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी और मंत्री और विधायक हमारे साथ आएंगे और एक बहुत बड़ा नंबर, हम कहते हैं ना नंबर 100, उन्होंने कहा था कि 100 विधायक हमारे साथ हैं और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में मचने वाली है। तो सपा कार्यालय की एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर हलचल बहुत तेज हो गई है। तो कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सीधी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मंच पर बीजेपी के बागी विधायक और मंत्री मौजूद हैं। के न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और राजनीतिक हलचल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यहां पर सपा कार्यालय में हलचल काफी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं यहां पर समर्थक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मंच पर बीजेपी के बागी विधायक पहुंच चुके हैं। बस अखिलेश यादव का यहां पर पहुंचना बाकी है और कुछ ही पलों में अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे और ऐलान करेंगे उन नामों का जो 22 के चुनाव से पहले सपा का दामन थाम रहे हैं। तो सपा कार्यालय में हलचल बढ़ गई।
आज भारतीय जनता पार्टी के खात्मा का शंखनाद है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह कर उनकी आंखों में धूल झक उनको शोषण का शिकार बनाया है, अब भाजपा सरकार का खात्मा करके उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। आपको बनाने के लिए तमाम मंत्री लगाए गए। आपने देखा अपने आवाज से निकल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कार्यकर्ता और समर्थक यहां पर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, अपने आवाज से निकल चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और अब यहां से निकलकर सपा कार्यालय पहुंचेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और वहीं से ऐलान होगा। हालांकि ऐलान की बात करें तो आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहीं से साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से भाजपा को खत्म करके शोषण खत्म करना है। तो यानी कि भाजपा पर हमलावर होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं से दिखाई दे रहे हैं। तो मंच पर पहुंचे बीजेपी के बागी विधायक और मंत्री और आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य को, अपने आवाज से वो निकल चुके हैं और अब इंतजार सिर्फ कुछ पलों का, क्योंकि अब सपा मुख्यालय पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के खात्मा का शंखनाद है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह कर उनकी आंखों में धूल झक उनको शोषण का शिकार बनाया है, अब भाजपा सरकार का खात्मा करके उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। आपको बनाने के लिए तमाम मंत्री लगाए गए। गली पतली है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना, जहां पर साफ तौर पर यहीं से जो हमला है वो बोला जाना शुरू हो चुका है। आज सुबह जब ट्वीट भी सामने आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो बड़ा हमला वो करते हैं और कहता है कि भाजपा की क्रांति का अंत और अब अंत का शंखनादी जो है वो यहां से हो गया है। और अभी भी आपने सुना तो यही बात उनकी ओर से कही गई कि भाजपा का अंत करके उत्तर प्रदेश को शोषण से मुक्त कराना है और आगे बढ़ाना है। तो सपा कार्यालय में एक और हलचल बढ़ गई है, ढोल नगाड़े यहां पर बजते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता और समर्थक बेहद उत्साहित हैं और आवाज से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने निकल चुके हैं और यहां से निकलकर अब सीधा सपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर मंच उनका इंतजार कर रहा है और आज उसी मंच से सपा का दामन थामने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और चंद्रमणि हमारे साथ में सपा कार्यालय से लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, हम देख रहे हैं राजनीतिक हलचल एक और बढ़ रही है, दूसरी ओर मंच पर भी हलचल बढ़ती जा रही है। अभी अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया स्वामी प्रसाद मौर्य आवाज से निकल चुके हैं, यानी अब बस कुछ पल बाकी है जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा कार्यालय पहुंचेंगे। साथ में अखिलेश यादव मौजूद होंगे और ऐलान होगा उन नामों का जो आज सपा का दामन थामने वाले हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें अब से कुछ ही देर में स्वामी प्रसाद मौर्य मंच पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो आवाज से निकल चुके हैं और जनेश्वर टेस्ट पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। वहां पर अखिलेश यादव से कुछ बातचीत चल रही है और उसके बाद में मंच पर पहुंचेंगे। देखिए मंच पर जो तमाम बागी विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं, भगवती सागर नजर आ रहे हैं, ब्रजेश प्रजापति नजर आ रहे हैं, मुकेश वर्मा नजर आ रहे हैं, विनय शाह के नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें मंच के संचालन की, तो मंच के संचालन की जिम्मेदारी आनंद भदौरिया
मौर्य ने उठा रखी है और उनके हाथों में कलम और कागज है और निश्चित तौर से वो लिस्ट है जो आज शामिल हो रहे हैं। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मंच पूरी तरह से तैयार है और जो तमाम राजनीतिक हलचल की बात की जा रही थी, परिवर्तन की बात की जा रही थी, तो आपसे कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और कौन कौन है। स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, इसके साथ ही में धर्म सिंह सैनी भी ज्वाइन करेंगे और ऐसी बातें आ रही कि आज दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से वो अगले चरण में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो तमाम घटनाक्रम को लेकर अब विराम लगने वाला है और अब सिर्फ इंतजार है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से, जिस जोश में निकले हैं अपने आवाज से, जिस तरह से उनके बयान आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा थोड़ी ही देर में चंद्रमणि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुना दे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। सरकार इस प्रोग्राम को दिल्ली सरकार